नमस्कार मित्रों, तोतलाजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। मैंने आपसे चर्चा की थी कल, इस सप्ताह गांधीगिरी पे चर्चा करूंगा। तो गांधीगिरी का सेकंड पार्ट जो है वो सत्याग्रह की गांधीगिरी। सत्याग्रह हम सभी जानते हैं गांधी जी का सबसे बड़ा अस्त्र था। इसको आप उनकी मिसाइल कह सकते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपनी पहचान बनाई और इसी अस्त्र के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चेबंदी की थी। और आज गांधी का जो नाम चल रहा है वो सत्याग्रह के कारण ही चल रहा है। अब देखिए, सत्याग्रह जो है क्या, इसकी गांधीगिरी आज कैसे हो रही है। सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद में जो गांधी आश्रम है, साबरमती आश्रम है, जो गांधी आश्रम कहलाता है, उसके चेयरमैन अभी हैं कार्तिकेय साराभाई। कार्तिकेय साराभाई जी ने बहुत अच्छे से सत्याग्रह की गांधीगिरी को समझाया। वो कहते हैं सत्याग्रह हम सभी जानते हैं सत्य पर डटे रहना, जो सच्चाई है, जो सत्य है, उस पर डटे रहना, इधर उधर नहीं होना। और इसके लिए कहते हैं वो ये तभी संभव है जब आपके पास प्रेम की शक्ति हो, ज्ञान की शक्ति हो, अन्न की शक्ति हो और ताकत, बल की शक्ति हो। बोले प्रेम, ज्ञान, अन्न और बल, इसकी एक सोशल स्ट्रक्चर होती है, सामाजिक संरचना होती है, एक इसकी इंजीनियरिंग होती है, सामाजिक यांत्रिकी होती है। इसी को उन्होंने 4 तरीके से कहा। बोले कि आप लोग जितने भी पढ़ाते हैं, आप लोगों को 4 विषय पढ़ाना चाहिए, तभी सत्याग्रह संभव है। पहली बात उन्होंने समाजशास्त्र की। बोले समाज में जो प्रेम है, प्रेम समाजशास्त्र से ही आता है। प्रेम के लिए चाहिए समाजशास्त्र। ठीक है, हम सब समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो हमको भी प्रेम पे डिपेंड करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम जब हम करेंगे, समाज तभी हमारा विकसित होगा, व्यवस्थित होगा। और सत्य से ही प्रेम उपजता है। जब आप सच्चाई की बात करते हैं, सत्यता की बात करते हैं, तो उससे देखिए प्रेम उपजता है, पैदा होता है, प्रेम की कोंपलें फूटने लगती हैं। प्रेम की नींव पर ही समाज का विकास संभव है। ये समाजशास्त्रियों की जिम्मेदारी है, समाजशास्त्रियों का कर्तव्य होता है कि वो प्रेम के माध्यम से समाज के विकास को संभव करें। सत्याग्रह का समाजशास्त्र जो है समाज के विकास की बात करता है। सत्याग्रह का समाजशास्त्र समाज के विकास की बात करता है। इसमें 3 अहम बातें हैं। पहला, हरिजन सेवा। जो हरिजन का मतलब जो हरि के जन हैं। हरि के जन कौन हैं? जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो हरिजन है, उनकी सेवा करना। महिलाओं की उन्नति करना, महिलाओं को आगे ले जाना। और दूसरा, जाति रहित व्यवस्था करना, मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए समाज में जहाँ कोई जाति न हो, मतलब किसी प्रकार का भेदभाव न हो। ये कहलाता है प्रेम भाव। अगर इस तरीके से आप समाज में रखेंगे तो प्रेम का समाजशास्त्र विकसित होगा, जो आपके सत्याग्रह के समाजशास्त्र को लाएगा। दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि हमको ज्ञान चाहिए। ज्ञान जो है, ज्ञान का अर्थ है पढ़ना, लिखना, सीखना, सिखाना। और इसके लिए शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं। जैसे प्रेम के लिए समाजशास्त्र की बात की, वैसे ज्ञान के लिए उन्होंने शिक्षा शास्त्र की बात की है। कार्तिकेय साराभाई कहते हैं प्रेम के साथ साथ समाज में ज्ञान भी बहुत जरूरी है। और ज्ञान का अर्थ है सीखना और सिखाना। हम सीखें भी और सिखाएं भी। प्रश्न यह है कि क्या सीखें और क्या सिखाएं। बोला आज हमारे यहाँ जो 1000 विश्वविद्यालय हैं, उसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, करीब 10 करोड़ के आसपास जो बच्चे हैं, वो क्या सीख रहे हैं, क्या सिखाएं, यही हम तय नहीं कर पा रहे हैं। बोले एक चक्र होना चाहिए, साइकिल होना चाहिए, जिसमें मातृभाषा होनी चाहिए। मतलब आपकी जो भाषा है, स्थानीय भाषा है, उस पे ही आपको सीखना और सिखाना है। मातृभाषा को हम छोड़ के बाकी सब भाषाओं को सीख रहे, सिखा रहे हैं। बोले यही हमारी गलती है। दूसरी, हमको नई शिक्षा जो आपकी चली आ रही है, जो शिक्षा है, उसमें नवाचार करना है, उसमें नए नए रिदम डालना है। दूसरा, राष्ट्रभाषा, आपकी राष्ट्र की भाषा होना चाहिए। और इसके लिए ज्ञान जरूरी है। आपके जीवन के लिए, जीवन के स्तर को प्रसारित करने के लिए, जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए ज्ञान जरूरी है। ये वे ज्ञान के लिए उन्होंने शिक्षा शास्त्र की बात। अब तीसरे विषय की बात है अन्न, खाद्यान्न, भोजन, राशन,
इसके लिए वो अर्थशास्त्र की बात करते हैं। बोले व्यक्तित्व विकास तभी हो सकता है जब आपके पास अन्न हो। भूखा आदमी, अगर किसी भूखा आदमी है तो उससे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते, उसकी क्या पर्सनालिटी होगी। पेट अगर आपका भरा है तो आपकी पर्सनालिटी भी विकसित होगी। अच्छा, अन्न जो है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अन्न का अर्थशास्त्र जो है, इसलिए हम सभी को जानना बहुत जरूरी है, हमें पढ़ना और पढ़ाना होगा। और ये अन्न का अर्थशास्त्र की बात कहते हैं, ये वाला अर्थशास्त्र नहीं है जो एडम स्मिथ का आप पढ़ रहे हैं। बोले इसकी बात नहीं, आपको अन्न का अर्थशास्त्र चाणक्य अर्थशास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। चाणक्य ने क्या बात की थी, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। और गांधी जी ने भी गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात की। गांधी जी कहते हैं गांव की आय से ग्रामोद्योग होना चाहिए, गांव के उद्योग होना चाहिए, गांव की अर्थव्यवस्था होना चाहिए। और इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण दिया कि आप इसमें खादी को जोड़िए। खादी आपका जीवन है, गांधी जी का भी जीवन खादी था। यह है अन्न का अर्थशास्त्र। 3 विषय हो गए, सत्याग्रह का के लिए आपके समाजशास्त्र, सत्याग्रह के लिए आपको शिक्षा शास्त्र, और सत्याग्रह का तीसरा विषय है आपका अर्थशास्त्र। चौथा विषय बोलते हैं सत्याग्रह के लिए, सत्याग्रह के लिए आवश्यक है चौथा विषय बल, पावर, शक्ति। और इसके लिए जरूरी है शरीर शास्त्र की पढ़ाई की जाए। हम इन 4 विषयों की आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ना समाजशास्त्र की पढ़ाई हो रही है उतनी अच्छे से, ना शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई हो रही है, ना अर्थशास्त्र की पढ़ाई हो रही है, और शरीर शास्त्र की तो पढ़ाई नहीं हो रही। हम सब लेके रहते हैं कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल साइंस, मैनेजमेंट, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। बोले इसकी जरूरत ही नहीं है, कार्तिकेय भाई बोलते हैं। बोले आपको 4 विषय पढ़ना चाहिए, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र और शरीर शास्त्र, फिजिकल एजुकेशन। बोले जब तक आपके पास ताकत नहीं होगी, आपका अर्थशास्त्र जीरो है, आपका शिक्षा शास्त्र जीरो है, आपका समाजशास्त्र जीरो है। आपको ताकतवान बनना होगा, व्यायाम करना चाहिए, ग्राम आरोग्य की बात करना चाहिए। और इसी में उन्होंने कहा शरीर शास्त्र में साफ सफाई की बात की। बोले तन की सफाई होना चाहिए, आपके परिवेश की सफाई होना चाहिए, शरीर की सफाई होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर साफ सुथरी होंगी, इसके लिए आपको ताकत की ज़रूरत है। ताकत के हिसाब से अगर आप इनमें अपनी बल को, अपनी ताकत को इसमें लगाएंगे, तो आप देखिए आपका परिवेश सब तरफ का साफ सुथरा हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ बल का प्रयोग ही नहीं करते। जो भी अराजक तत्व हैं वो संख्या में 2 या 3 है, अब वो अपनी अराजकता फैलाए हुए हैं। 99% आदमी चुप रहता है, विरोध नहीं करता। तो ये सत्याग्रह का समाजशास्त्र जो है, ये गांधीगिरी के माध्यम से कार्तिकेय सारा भाई ने कहा कि सत्याग्रह का समाजशास्त्र के लिए जरूरी है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम से समाजशास्त्र, प्रेम जब रहेगा तो समाजशास्त्र, प्रेम का समाजशास्त्र होना चाहिए। ज्ञान के लिए शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, अन्न के लिए अर्थशास्त्र होना चाहिए, और बल ताकत के लिए शरीर शास्त्र होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन। तो ये गांधीगिरी का दूसरा व्याख्यान है। कल फिर आपके साथ गांधीगिरी के तीसरे आयाम की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।